सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले हमारे गुरुदेव डॉक्टर जीवन सिंह शेखावत जी सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने जो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरीफायर है उसकी आज हम बात करेंगे कि उनके क्या क्या फायदे हैं और कौन कौन सी बीमारी जो हमारी हम खाना खाते हैं, सब्जियां जो फ्रूट खाते हैं उनसे हमारी बॉडी में आती है। तो सबसे पहले जो अपना पोल्यूशन स्टेटस है, जिसे किस प्रकार से हमारे जो पर्यावरण है इसमें पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन स्टेटस है, प्रोडक्ट इंट्रो है, पैरामीटर्स है और आफ्टर सेल्स है। जैसे हमारे सबसे पहले हम बात करेंगे पोल्यूशन स्टेटस अभी बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा हो रहा है मीट के अंदर पोल्यूशन है। क्योंकि जो चीजें अभी हमारे पेस्टिसाइड्स हैं वो छिड़कते हैं हमारे खाने की चीजों में, तो इसकी वजह से अगर हम वो चीजें अगर जानवरों को खिलाएंगे तो उनमें भी ये जाएगी। और सी फूड्स है इनमें, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा फोटो में कि कितना जो ये प्लास्टिक है, कचरा है जो नदियों में बहता जा रहा है। और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इनमें इतनी खतरनाक तरीके से पेस्टिसाइड छिड़के जा रहे हैं आज के समय में कि लोग जो जितना हम खाते हैं फायदे के लिए खाते हैं उससे ज्यादा ये नुकसान कर रहे हैं अभी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फ्रूट पोल्यूशन की। फ्रूट पोल्यूशन में किस प्रकार का पोल्यूशन हो रहा है अभी। जो हमारा स्ट्रॉबेरी है, ये कच्चे जामुन को लगातार 5 सालों तक इंस्टेंट फ्रेंड के रूप में स्थान दिया गया है। वे अत्यधिक हस्तक्षेप करते हैं, खासकर जब कीटनाशक की ओर जाता है। जो हम स्ट्रॉबेरी खाते हैं, हम खाते हैं कि हमारे शरीर में जो इसमें आते हैं विटामिन और मिनरल्स वो हमारी बॉडी को लगेंगे। वो अपने लगेंगे काशी में इतने कीटनाशक हैं कि वो लगने इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे हमारी बॉडी में कि जैसे हमारे हम खाएंगे वैसी बीमारियां आती जाएगी बॉडी में। और उसके बाद भी हम बात करें ग्रेप्स की, अंगूर की बात करते हैं, तो अंगूर को भी हमारे को हमारा जो फ्रूट है इसमें माना गया है कि ये बहुत ही बढ़िया है। एक अंगूर के नमूने से लगभग 15 कीटनाशक निकलने का अंदाजा लगाया गया है, जिसमें कुल 64 अलग अलग कीटनाशक है। और इसके बाद में बात करते हैं बेबेरी की, तो इसमें बेबेरी के विकास के दौरान फलों के अंदर कभी कभी छोटे सफेद कीड़े पाए जाते हैं, इसलिए कीड़ों को बीमारियों की नियंत्रित करने के लिए कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बेरी बेरी में कीटनाशक अवशेष हो जाते हैं। मतलब कि हम जो छिड़कते हैं पेस्टिसाइड उसकी वजह से हमारा ये बेरी बेरी जो है हम खाते हैं ये सोच करके हमारी बॉडी में ये काम करेगा, हमारी बॉडी को एनर्जी देगा। तो इसमें जो पेस्टिसाइड है उनकी वजह से हमारी बॉडी में दिक्कतें आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, बीमारियां आएंगी। और हम बात करें आड़ू, पीच मतलब आड़ू की, तो प्रेत में कीटनाशकों की उच्च मात्रा होती है, जिसमें ये बहुत ही हानिकारक पेस्टिसाइड है, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में हम खाते हैं आड़ू समझ के और उसमें निकलती है बीमारियां। और इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे पोल्यूशन की, जो है अब आज के टाइम में चल रही है सब्जियां। मतलब हम सब्जी लेके आते हैं, उसमें हम तो सोचते हैं हम पालक खा रहे हैं, परंतु पालक में जो हम सोचते हैं आयरन है, ये चीजें मिलेगी, परंतु आयरन में जो पेस्ट जो हमारा पालक है इसमें जो पेस्टिसाइड छिड़के जा रहे हैं आज के समय में, तो वो बहुत ही खतरनाक है। तो हम पालक की बात करें तो पालक कीटनाशक अवशेषों से सर्वाधिक सर्वाधिक संदूषित सब्जियों में से एक है। मतलब कि जिन सब्जियों का हम उपयोग करते हैं डेली खाने के यूज में, तो उनमें से सबसे ज्यादा पालक के अंदर भी आज के समय में कीटनाशक का छिड़काव हो रहा है। उसके बाद में हम बात करें जो अपना है शिमला मिर्च। हम शिमला मिर्च को खाते हैं तो इसमें एक शिमला मिर्च के नमूने में लगभग 15 कीटनाशकों के अवशेष पाए गए हैं। मतलब कि एक शिमला मिर्च में 15 कीटनाशक पाए गए हैं। और जो आप समझ लो कि जितना आप इसको खाओगे तो जो प्रॉब्लम्स है वो तो आने वाली है ही। और हम इसके बाद में बात करें हमारे टोमेटो, चेरी टोमेटो की, तो चेरी टोमेटो में क्या है, एक चेरी टोमेटो में 13 विभिन्न कीटनाशक पाए गए हैं। मतलब लगभग 13 कीटनाशक एक जो टमाटर है
एक जो चेरी टमाटर उसमें पाए गए हैं। और अपना जो ब्रोंकोली है, उसके अंदर ब्रोंकोली में कीटनाशक अवशेष बहुत अधिक होते हैं, और इसे साफ करना बहुत कठिन होता है। इसे साफ करना बहुत ही कठिन होता है। और इसके बाद में बात करें अपने जो मीट पॉल्यूशन है, इसके बारे में, तो ये है हमारा क्लेन ब्यूटेरोल प्रदूषण। जो हमारी मतलब जो सी फूड है, मतलब जो समुद्र के अंदर हमारी जो इंड्रो जो कंपनियां है, वो उनसे निकल कर जो जाता है गंदा पानी है, वो नदियों में जा रहा है। जो कचरा है हमारे घर से, जो वेस्ट कचरा वो निकलता है, उसको हम नदियों में फेंक रहे हैं, तो नदियां गंदी हो रही। इसी के चलते जो हमारा वो जो इसी के चलते हमारा जो मीट है, जो सी फूड है, उस जो सी फूड बोलते हैं, वो भी आज के समय में प्रदूषित हो चुका है बहुत ही खतरनाक तरीके से। तो क्लेब्यूटेरियल पशुधन और मुर्गी पालन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक विकास प्रवर्तक है, जिसे पशुधन और मुर्गी के वजन और मांसपेशियों की मात्रा बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे मांस उत्पादन में वृद्धि होती है। लंबे समय तक सेवन से मानव अंतःस्रावी तंत्र पर नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और हार्मोन असंतुलन, हार्मोन डिसबैलेंस की प्रॉब्लम भी इन्हीं की वजह से आती है। अध्ययनों से पता चला है कि क्लेन ब्यूटेरियल भोजन में कार्सिनोजेंस की वृद्धि और कैंसर, विशेष रूप से आंतों के कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है। जो कि हम सी फूड खाते हैं, हम समझते हैं कि इनमें प्रोटीन है, जो चीजें हैं, और इनसे क्या हो रही है, आज के समय में कैंसर बढ़ रही है। कैंसर बढ़ने का कारण सबसे बड़ा यही है। और दूसरे पशुधन और मुर्गी को बीमार होने से बचाने के लिए क्लेन ब्यूटेरियल के उत्पादन में ये अक्सर एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग के साथ होता है, जिससे एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति शरीर की सहनशीलता में कमी आ सकती है, और बैक्टीरिया में से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। कुछ लोगों को क्लेन ब्यूटेरियल में मौजूद अवयवों से एलर्जी एलर्जी हो सकती है। और कुछ लोगों को क्लेन ब्यूटेरियल में मौजूद अवयवों से एलर्जी हो सकती है, जिससे पित्ती और अस्थमा जैसी एलर्जी संबंधी बीमारियां शामिल है। मतलब अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, एलर्जी हो सकती है, जो स्किन प्रॉब्लम से वो इससे बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है आज के समय में। तो अब हम बात करें वाटर पोल्यूशन की। जो हमारा जल प्रदूषण है, वो भी इतना खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है कि हमारे जैसे जो है कंपनी जो चीजें बनाती है कंपनियां, उनसे जो हमारा वेस्ट निकलता है पानी, वो नदियों में जा रहा है। वो नदियों में निकल रहा है पानी। और जो हमारे घर से जो वेस्ट कचरा है, वो नदियों के हम अंदर डाल रहे हैं, जो मरे हुए जानवर हैं उनको फेंक रहे हैं। तो हमारा जो वाटर पोल्यूशन है, जल प्रदूषण है, वो बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। आप देख सकते हो इस फोटो में कि आप किस तरीके से हमारी जो नदियां हैं वो गंदी हो रखी है। तो मत्स्य पालन जल में पर्यावरण प्रदूषण से तात्पर्य उस घटना से है जिसमें कुछ पदार्थ और ऊर्जा सीधे या परोक्ष रूप से मानवीय कारकों या प्राकृतिक क्रियाओं के कारण मत्स्य पालन में प्रवेश करती है, जिससे जल की गुणवत्ता में गिरावट आती है, जिससे जीवों का सामान्य प्रजनन, विकास और यहाँ तक कि मृत्यु भी प्रभावित होती है। प्रदूषण के मुख्य प्रकारों में तेल प्रदूषण, भारी धातु प्रदूषण, कीटनाशक प्रदूषण, जैविक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण और तापीय प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट प्रदूषण शामिल है। ये सभी प्रकार की जो मैंने प्रदूषण बताए, वो एक है कि अपने जो जल प्रदूषण है, इसी की वजह से ये सभी चीजें हो रही है। और अलर्ट इंडिया है कि अपने इंडिया में कितने प्रकार के जो पेस्टिसाइड है वो छिड़के जा रहे हैं। ऑर्गेनिक सैंपल बट स्टिल 22.8 22.8% of vegetable samples contain reduced with non approved pesticide। मतलब जो हमारे देश में नॉन अप्रूव्ड है, मतलब उन पे अप्रूव्ड ही नहीं है वो पेस्टिसाइड, वो छिड़के जा रहे हैं आज के समय में। और उसके बाद में हम बात करें नीचे, हाई नॉन अप्रूव्ड पेस्टिसाइड यूज इंक्लूड 53.7%, वेजिटेबल्स 11.3% एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स 15.4%। और इसके बाद में इधर है हमारे गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड दिल्ली एनसीआर। ये इतना पेस्टिसाइड हमारे जो ऑर्गेनिक सैंपल्स बट स्टिल 22.8% और वेजिटेबल सैंपल का हमने बताया, वो गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड दिल्ली एनसीआर का है। और जो प्रमोटिंग ऑफ आईपीएम एंड जीएपी
हम इसको बोल सकते हैं आईएमपी को, इंटीग्रेटेड पेस्ट पेस्ट मैनेजमेंट, और जीएपी की फुल फॉर्म है गुड एग्रीकल्चर प्रेस्टिस। और हम इसके आगे बात करें, जो प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन है, हमारा प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन है, हमारा जो मशीन है, जो हमारा ये डिवाइस है फ्रूट एंड वेजिटेबल किलनर, इसको हम कैसे, ये कैसे काम करता है, आयनिक द्रवणीय जल हाइड्रोक्सिल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए निष्क्रिय धातु टाइटेनियम, ये किस प्रकार बना हुआ है। फ्रूट एंड वेजिटेबल किलर, आई आयनिक ध्रुवीकरण जल हाइड्रोक्सिल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए निष्क्रिय धातु टाइटेनियम इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेटें कुशलतापूर्वक उच्च सांद्रता वाले जल हाइड्रोक्सिल का उत्पाद करती है। जल हाइड्रोक्सिल से मजबूत ऑक्सीकरण के गुण प्रभावी रूप से सामग्री की सतह पर बैक्टीरिया, कीटनाशकों, एंटीबायोटिक दवाओं और हार्मोन हार्मोन को नष्ट कर देते हैं, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित होती है और स्वाद बढ़ बढ़ जाता है। जो हमारा ये डिवाइस है, इसकी वजह से हम अगर हमारी जो सब्जियां हैं, फ्रूट है, इनको अगर हम साफ करेंगे तो जो पेस्टिसाइड है वो निकलते हैं इनके साथ ही। जो हमारी सब्जियों में अगर पेस्टिसाइड के साथ हम सब्जियां बनाते हैं तो उनका जो स्वाद है वो अलग आएगा। और अपना जो ये फ्रूट एंड वेजिटेबल किलर है, इससे साफ करने के बाद में जब हम अपनी सब्जी को तैयार करते हैं तो इसका स्वाद ही अलग आता है। और वाटर हाइड्रोक्सिल टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम बात करें तो व्हाट इज वाटर हाइड्रोक्सिल टेक्नोलॉजी, जल हाइड्रोक्सिल प्रौद्योगिकी क्या है। तो जल हाइड्रोक्सिल सफाई प्रौद्योगिकी ओजोन और प्लाज्मा पर आधारित एक नई सफाई विधि है। जल हाइड्रोक्सिल प्रौद्योगिकी कैसे काम करती है, वाटर हाइड्रोलिक्स तकनीकी में कच्चे वो माल तो के यही रूप होती है। में पानी का उपयोग किया जाता है, वो तो यहीं रहता तो तुम लेने गए वहां। बिना किसी रसायन को मिलाए। जब डिवाइस चालू होती है तो आयन कलेक्टर उत्पन्न होते हैं, जिससे पानी के अणु हाइड्रोक्सिल रेडिकल में टूट जाते हैं। जल हाइड्रोक्सिल प्रौद्योगिकी के कार्य, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स में प्रबल ऑक्सीकरण क्षमता होती है, जो 99% बैक्टीरिया जो 99% और 95 कीटनाशक अवशेषों को नष्ट कर देते हैं तथा 75 हार्मोनों को विघटित कर देते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अपना जो इंट्रोडक्शन टू द स्प्लिटेड स्ट्रक्चर, जो अपना वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोक्सिल वाटर आयन, जो हमारा ये फ्रूट एंड वेजिटेबल किलर है, वो किस प्रकार, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हाइड्रोक्सिल जल आयनों का कार्य सिद्धांत की हम बात करते हैं अभी। तो हाइड्रोक्सिल जल आयन सफाई तकनीकी ओजोन और प्लाज्मा पर आधारित एक नई सफाई विधि है। चालू होने पर यह पानी के अणुओं को हाइड्रोक्सिल रेडिकल में विघटित कर देता है। यह हाइड्रोक्सिल रेडिकल अपने मजबूत ऑक्सीकरण के साथ कीटनाशकों और हार्मोन जैसे यौगिकों में अणुओं के सहसंयोजक बंधनों को तोड़ सकते हैं। उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और अकार्बनिक लवण जैसे हानि रहित पदार्थों में बदल सकते हैं। ये अपना जो इंट्रोडक्शन था, अपना जो सिद्धांत, अपना जो फ्रूट एंड वेजिटेबल किलर है वो किस प्रकार से कार्य, कौन सी सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये फुल स्क्रीन ऑफ टच बटन, जो हमारा जो फ्रूट एंड वेजिटेबल किलर है उसके ऊपर फुल स्क्रीन टच बटन है। ये टच है, टच मानता है अपने, जैसे फोन की टच चलती है वैसे अपना ये फ्रूट एंड वेजिटेबल किलर चलता है। वन बटन टू स्टार्ट, वन बटन टू स्विच, एक बटन है जिससे ये स्टार्ट होता है और उसी से ये बंद होता है। और इसके बाद में हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द स्प्लिट स्ट्रक्चर। ये दीवार पर लगाने योग्य डिजाइन, जोड़ने में आसान कॉम्पैक्ट बॉडी रसोईघर के हर कोने में आसानी से लगाया जा सकता है, जिससे रसोईघर के लिए अधिक स्थान खाली हो जाता है। मुख्य रूप से फलों, सब्जियों और मांस के कपड़ों के अवशेषों को साफ करने, कीटाणु शोधन और हटाने के लिए उपयोग किया जाने वाला यह उत्पाद मध्य से उच्च श्रेणी के बाजार में उपलब्ध है। जल आयन जनरेटर 10 सेट शुद्ध टाइटेनियम प्लस रुथेनियम प्लेटेड इरिडियम बड़े क्षेत्र इलेक्ट्रोनिक कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करता है। साथ ही जब जल आयन जनरेटर काम कर रहा होता है तो वो वायुमंडल प्रकाश का विकिरण जल आयन जनरेटर और अधिक गतिशील बनाता है। विभिन्न प्रकार के शुद्धिकरण कंटेनरों के लिए उपयोग, पृथक जल आयन जनरेटर धोने के लिए कंटेनर से फलों और सब्जियों को अलग
कर सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अपना जो अनलिमिटेड कैपेसिटी फ्री फ्रॉम ट्रेडिशनल कंट्रेक्शंस। इसकी हम बात करें असीमित क्षमता पारंपरिक बंधनों से मुक्त, जो जनरेटर विभाजित है और इससे विभिन्न सिंक और कंटेनरों से इस्तेमाल किया जा सकता है, जो सरल और सुविधाजनक है। शुद्धिकरण के दौरान सामग्री को अलग से शुद्ध किया जाता है। इसके लिए भोजन की गंध के मिश्रण की समस्या के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्यूरिफायर के अपशिष्ट जल संग्रह बॉक्स को मुख्य इकाई को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे पानी भरने और पानी निकालने के लिए पारंपरिक थकाऊ चरणों को समाप्त किया जा सकता है। प्यूरिफायर कवर को हटाया और साफ किया जा सकता है, जिससे सफाई के लिए कोई मर्त कोना नहीं रह सकता। जो इसके आगे हम अब बात करेंगे अपना जो प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन है इसके बारे में। ये स्वचालित शुद्धिकरण समारोह पर शुद्धिकरण प्रक्रिया है, चिप द्वारा स्वचालित रूप से नियंत्रित किया जाता है और इससे उंगली की गति से आसानी से किया जा सकता है। कम तापमान शुद्धिकरण उच्च तापमान के कारण भोजन में पोषक तत्वों की हानि से बचाता है। हाइड्रोक्सिल जल का आयन बंदीकरण और कीटनाशक क्षरणकारी हाइड्रोक्सिल जल आयन नसबंदी और कीटनाशक हार्मोन गिरावट समारोह बैक्टीरिया को मार सकता है और सब्जियों और फलों पर अवशिष्ट कीटनाशकों को हटाया जा सकता है। ये अत्यधिक कुशल और प्रदूषण मुक्त है। जिस प्रकार हम हमारी सब्जियों पे जो पेस्टिसाइड आते हैं उनको एक बार अगर हम प्यूरिफायर करते हैं तो कंप्लीट तरीके से हमारे जो सब्जियों और फल फ्रूट है वो कंप्लीट तरीके से साफ होती है और उसके बाद में हम उनको अच्छी तरीके से साफ पानी से धो के खा सकते हैं। और हाइड्रोक्सिल जल आयन जनरेटर विभाजन डिजाइन जनरेटर विभाजन डिजाइन को विभिन्न प्रकार के सिंक और कंटेनरों पर लागू किया जा सकता है। सरल और सुविधाजनक उपयोग के लिए अधिक स्थान मिलता है। और इसके बाद में हम बात करते हैं अपना जो बॉडी मटेरियल है, वो है बॉडी मटेरियल इलेक्ट्रिक हेड मटेरियल, जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, मतलब जो हमारा वातावरण है इससे फ्रेंडली है। ये प्रोडक्ट पैरामीटर, जो हमारा प्रोडक्ट है इसका क्या क्या पैरामीटर है। हम ऊपर ही ऊपर बात करें कलर, तो कलर होता है इसका वाइट, कलर होता है इसका वाइट। और टेम्परेचर ये 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक ये काम करता है। और रेटेड पावर इसका ये 48 वोल्ट का होता है। और जो रेडिएटेड इलेक्ट्रिक पावर है जो 100 वोल्ट से 240 वोल्ट तक ये चलता है। और अपना एंटी इलेक्ट्रिक स्टोक टाइप 2 मशीन साइज है, आपको दिखाई दे रहा होगा 250 x 285 x 135 और नेट वेट मतलब इसका वजन है ओनली 620 ग्राम, 620 ग्राम। और जो फंक्शंस है, ये फंक्शन है, इसमें कौन कौन से फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं। दे प्यूरिफाई द 3 buttons एंड 6 functional मोड। द 3 buttons आर पावर टाइमिंग एंड मोड। द 6 functional मोड आर फ्रूट एंड वेजिटेबल, ग्रेन्स, मीट, सी फूड, टेबलवार, टेबलवेयर एंड टाइमिंग। जो अपना प्यूरिफायर में 3 बटन और 6 कार्यात्मक मोड है। 3 बटन है पावर टाइमिंग और मोड, 6 कार्यात्मक मोड है फल और सब्जियां, अनाज, मांस, समुद्री भोजन, टेबलवेयर और टाइमिंग। ये चीजें हम इससे साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। और जो अपना आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर ही ऊपर 1 नंबर पे फ्रूट एंड वेजिटेबल, जो प्यूरिफाई टाइम है इनका 7 मिनट है। और 1 kg तक ये साफ कर सकता है एक बार में। जब हम 1 kg फ्रूट के अंदर 7 मिनट तक हमारा जो डिवाइस है उसको हम चलाएंगे तो ये 7 मिनट में 1 kg फ्रूट को और वेजिटेबल्स को साफ कर देता है। 2 नंबर पर हम बात करते हैं ग्रेन्स की, जो अनाज है। अनाज है 800 ग्राम अनाज को ये 6 मिनट में साफ करता है। और जो मीट है, जो मांस है, वो 800 ग्राम मांस को ये 10 मिनट में प्यूरिफायर करता है, क्लीन करता है। और सी फूड है, उसको 8 मिनट में साफ प्यूरिफायर करता है 800 ग्राम फूड को। 800 ग्राम जो सी फूड है उसको 8 मिनट में क्लियर करता है।
और जो कल्ट्री है वो 5 मिनट में साफ होती है, जो क्लीन होती है 800 ग्राम जो है। और अपना जो शीट टाइमिंग है उसको 5 से 30 मिनट में साफ करती है। जो अपना डिवाइस है फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर, वो शीट टाइमिंग को 5 से 30 मिनट के अंदर, 5 मिनट से लेकर 30 मिनट के अंदर ये साफ करती है। और हाउ टू यूज, इसका यूज कैसे करना है, इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे सबसे ऊपर ही ऊपर ये जो बटन है इधर, अपना स्विच पावर बटन, पावर चालू बंद करने के लिए स्पर्श करें। जो आपको नजर आ रहा होगा अभी यहाँ पे, जो ये बटन है स्विच ऑन या ऑफ का, और ये बटन है टाइमिंग का, और ये बटन है हमारा, जो ये नीचे आपको दिख रहे होंगे अनाज का है, मीट का है, जो हमारे जो स्पून होती है उनको साफ करने के लिए जो अलग अलग मोड है, ये 5 मोड है। तो इनमें से ऊपर ही ऊपर वाला हम बात करें, ये जो ऊपर ही ऊपर वाला रहेगा अपना फल और सब्जी मोड। जो ऊपर ही ऊपर मोड है वो रहेगा सब्जी और फल मोड। और 2 नंबर पे रहेगा हमारा अनाज का मोड, जिसमें अनाज साफ होता है इस मोड में लाके। नंबर 3 पे जो मोड है वो रहेगा अपना मांस, और मांस का रहेगा, ये मांस को क्लियर करता है। नंबर 4 पे रहेगा जो जलीय उत्पाद है, जो मछली है और भी जो फूड होते हैं जो हमारी समुद्र में पाए जाते हैं, उनको ये साफ करता है। और जो नीचे नीचे जो क्रॉस का निशान बना हुआ है, वो है अपना शुद्धिकरण समय और प्रगति पट्टी। जो हमारे स्पून है, जो चम्मच है, उनसे हम खाना वगैरह खाते हैं, उनको ये साफ करता है। और अब हम बात करते हैं अपना जो फंक्शन मेथड, फंक्शनिंग मेथड मतलब जो शुद्ध विधि है। फल और सब्जी को शुद्ध करते समय उन्हें काटे नहीं, बल्कि शुद्ध करने के लिए पूरे हिस्से को ही रख दे। मांस को शुद्ध करते समय इष्टतम शुद्धिकरण प्रभाव के लिए उसे टुकड़ों में काटने की सिफारिश की जाती है। जलीय उत्पाद को शुद्धिकरण करते समय शुद्धिकरण के लिए पट्टी रखने की सिफारिश की जाती है। और जो शुद्धिकरण करते समय कृपया शुद्ध करने से पहले तेल के दाग को साफ कर ले। परिचालक निर्देशक, एक जो उपयुक्त कंटेनर है उसको चुने, और अनुशंसित 3 से 10 लीटर इससे उचित मात्रा में नगर पालिका के नल के पानी से भरे, और प्यूरिफायर को मशीन से निकाल कर पानी में डाल दे। जो अपना ये प्यूरिफायर है मात्र 620 ग्राम का है, जो आपको दिख रहा होगा, जिसकी हमारा जो प्लेट है जो लगी हुई है वो कंटेनर के अंदर रखी हुई है। इसको हम चलाते ही ये आयन छोड़ता है, और इससे हमारी जो सब्जी है, जो फल फ्रूट है, जो मीट है, जो कंप्लीट जो खाने की चीजें वो इससे साफ होती है। और इसके हम बात करें इससे नीचे, तो ये है जिन सामग्रियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है उन्हें डाले। होस्ट पावर एडेप्टर को सॉकेट में प्लग करें और इसे होस्ट से कनेक्ट करें। इसे चालू करने के लिए होस्ट पर पावर बटन को स्पर्श करें, और शुद्धिकरण शुरू करने के लिए संबंधित मोड का चयन करने के लिए मोड बटन या टाइमिंग बटन को स्पर्श करें। और इसके नीचे है शुद्धिकरण के बाद सामग्री को हटा दे और उपयोग से पहले साफ पानी से धो ले, और प्यूरिफायर को अच्छी तरीके से धो ले और उसे होस्ट स्टैंड में रख दे। और इसके बाद में हम बात करते हैं टेकिंग केयर ऑफ द डिवाइस। हमारे को क्या क्या सावधानियां रखनी होती है, क्या क्या देखभाल करनी होती है, मतलब हमारा जो नॉट यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उपयोग नहीं किया जा सकता। वाट टू डू, क्या करें, पानी का दाग पूरी तरीके से सूख गया और इसे घर के अंदर ठंडी और सूखी जगह पर रखे। मतलब जहाँ पे सूखी जगह है वहां पे इसको हमारे जो फ्रूट एंड वेजिटेबल किलर है उसको वहां पे रखें। और नंबर 2 पे हम बात करते हैं फिश मीट ऑयल, जो मछली मांस और तेल। वाट टू डू, प्यूरिफायर पर 40 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी और बर्तन धोने वाले डिटर्जेंट से साफ करें। साफ पानी से धोए। और इसके बाद में हम बात करते हैं अपना 3 नंबर पे क्लीनिंग, जो सफाई है 20 बार उपयोग करने के बाद में, या हर 15 दिन के बाद में एक बार साफ करना होता है। या तो 15 दिन में इसको साफ कर लो,
अगर 20 उपयोग हो गए हैं कंप्लीट, तो आप 20 उपयोग होने के बाद में आप कर सकते हो साफ। अगर 15 दिन हो गए हैं तो 15 दिन के बाद में कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नंबर 4 पे। तो नंबर 4 पे है क्लीनिंग मेथड। जो सफाई विधि है, सिरका या साइट्रिक एसिड, इसमें साइट्रिक या सिरका मिलाए और प्यूरिफायर को इसमें डुबो दे। इसे 2-3 मिनट तक लगा लगा रहने दे और फिर पानी से धो ले। इससे हमारा जो फ्रूट एंड वेजिटेबल किलर है वो साफ हो जाएगा। और अपना ओल्ड वर्सेस न्यू, हम जो अपना ओल्ड था, जो पुराना प्यूरिफायर था, फ्रूट एंड वेजिटेबल किलर था, तो उसकी हम तुलना करें तो ये उससे बहुत ही बेस्ट है। मतलब पहले वाले में टेक्नोलॉजी क्या थी कि जो O3 था, ओजोन, जो अपना ओजोन था, O3। और उसके बाद में हम बात करें अपने जो नया है, उसके अंदर है हाइड्रोक्सिल लोन वाटर टेक्नोलॉजी। इसमें हाइड्रोक्सिल लोन वाटर टेक्नोलॉजी है। और नंबर 2 पे हम बात करें, नंबर 2 के ऊपर हम बात करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिल 4 है, बैक्टीरिया हेवी मेटल्स। और इसमें है, पुराने वाले में तो है बैक्टीरिया हेवी मेटल्स, और जो नया है इसमें है पेस्ट पेस्टिसाइड्स, बैक्टीरिया, वायरस एंड हार्मोन्स। इन चारों को ये क्लियर करता है। ये कम 2 चीजों को क्लियर कर पाता था, और ये चारों को क्लियर करता है अभी। जो इन्फेंसी है, जो इन्फेंसी परसेंट है, जो क्षमता है जो क्षमता है इसका, वो है 83.68% अगेन बैक्टीरिया। और ये 83, जो पुराना था वो अपना 83.68% बीमार जो बैक्टीरिया है उनको खत्म करता था। और जो नया लॉन्च हुआ अपना, जो ये फ्रूट एंड वेजिटेबल किलर है, जो 99% बैक्टीरिया को खत्म करता है। जो हमारा जो डिजाइन है वो था फैशनेबल अपियरिंग लाइट वेट एंड ऑटोमेटिक पाइप। और इसमें है वॉल माउंटेड एंड टेबल टॉप ऑप्शन इन डिटेक्टेबल। और हमारा जो एडिशनल फीचर है इसमें, जो एडिशनल फीचर था ओल्ड में, रिमूव ओवर एंड कीप्स फूड फ्रेश। और इसमें है अपना नए वाले में ऑटोमेटिक प्यूरिफिकेशन सिस्टम एंड लो टेम्प प्यूरिफिकेशन। और हमारा जो 6 नंबर की बात करें हम, तो ये है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। पुराने वाले में वाज मोर हजार हजार डोज एट टू इन्वायरमेंट। और अपना जो नया वाला है, इसके अंदर हमारा नया वाला प्यूरिफायर है, उसमें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, एबीस मोर ट्रिबल एंड सेफ। अब हम बात करते हैं कॉमन आफ्टर सेल्स। अगर हम उसको सेल करने के बाद में क्या क्या दिक्कत आती है हमारे को, तो इसकी हम बात करें तो इसमें हमारा जो डज द मशीन रिक्वायर वाटर सिक्योर, हमारा जो क्या मशीन को जल स्रोत की आवश्यकता होती है उत्पादन के सामान्य प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए, सफाई के लिए केवल नगर पालिका के नल के पानी का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। शुद्ध पानी का उपयोग सफाई के लिए नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि शुद्ध पानी का प्रवाहिक, जो हमारा प्रवाही कार्य स्वयं 0 डिग्री है, और TDS मान 10% के भीतर है। शुद्ध पानी का उपयोग सफाई के लिए किया जा सकता है। और अपना जो हाइड्रोक्सिल जल आयन जनरेटर सामान्य रूप से हाइड्रोक्साइड गैस का उत्पादन उत्पादन करने के लिए पानी को इलेक्ट्रोलाइट करने में सक्षम नहीं होगा। जो कीटनाशक होते हैं उनको फिर ये अवशेषों को प्रभावी ढंग से निष्फल करने में और हटाने में असमर्थ होने लगेगा। इसलिए अपने को जो नगर पालिका का पानी आता है उसी से इसको साफ करना है। और हाइड्रोक्सिल जल आयन ईजर को कैसे साफ करें, जो हमारा हाइड्रोक्सिल जो आयन छोड़ता है, मतलब जो हमारी सब्जियां हैं, फल फ्रूट है, उनके अंदर हम उनको साफ करते हैं, तो उनको जो आयन छोड़ता है उसको हमारे को साफ करना है। प्रत्येक शुद्धिकरण के बाद जनरेटर को साफ पानी से साफ करें। धोने से पहले इसे सिरके और साइट्रिक एसिड से भिगोए। हाइड्रोक्सिल जल आयन जनरेटर कवर को हटाया जा सकता है। और हम बात करें इसके बाद में, तो कॉमन ट्रिप्लेक्सिंग समस्या है, मतलब समस्या का निवारण। जो समस्याएं आती है इसमें फिनोनेंस की आती है, जो मशीन में नोड के
बाद में एक तार की रस्सी होती है, बटन को छूने पर कोई तार नहीं होता। और इसके बाद में पावर ऑफ एंड रीस्टार्ट आफ्टर द मशीन स्टार्ट्स, जो मशीन चालू होने के बाद पावर बटन करे और पुनः चालू करे। और द प्यूरिफायर डज नॉट प्रोडक्ट बबल्स, जो हमारा प्यूरिफायर है वो बबल्स नहीं छोड़ता है, वो पानी के अंदर बबल्स नहीं छोड़ता है, वो ओनली शुद्धि करता है। और केवल जो हमारे ऋणायन है उनको ये छोड़ता है, जिससे हमारी जो शरीर जो हमारा जो सब्जियों में जो पेस्टिसाइड्स है उनको ये निकाल देता है। और नॉन स्टॉप वर्क, और ये बिना रुके हुए वर्क करता है। और जो पॉसिबल रीजन है, वाटर स्टॉक इज नॉट पावर्ड द होस्ट इज फैकल्टी, जो अपना पावर एडेप्टर की विफलता वो इसमें कभी भी नहीं हो सकती। और जो अपना ये खराब नहीं होता, ये ओनली मतलब इसके अंदर हम अगर सफाई इसकी टाइम पे करते हैं, जैसे हमने यूज किया 15 बार यूज कर लिया इसका, तो उसके बाद में हमारे को साफ कर देना है। या 15 दिन, अगर हम 15 दिन के अंदर मान लो 6 या 7 बार यूज करते हैं, तो उसके बाद में हमारे को इसको साफ कर देना है। और जो सॉल्यूशन है, जो हमारे नीचे नीचे दिया हुआ है सॉल्यूशन, जो जांच करने की कि बिजली जुड़ी है या नहीं है, सर्विसिंग के बाद सॉकेट संपर्क, जो कंटेंट आप जो कंटेंट जो कनेक्ट आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस, जो अपना मशीन है उसका रख रखाव का ध्यान रखना होता है। और रिप्लेस टेप वाटर एंड क्लीन द प्यूरिफायर, और हम रखें जिस पैलेस पर हम रखते हैं उसको हम साफ करके रखें, और जो अपना प्यूरिफायर है इसको भी हमें साफ करके रखना है। और कनेक्ट आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस, और जो अपना मेन जो अपना होता है ये फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर, उसका बिक्री के बाद रख रखाव से संपर्क करे, और अच्छे से अपने प्यूरिफायर को धो के और साफ करके रखे। और जो हमारा ये प्रोडक्ट है फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर, जिसकी एमआरपी है 26,719 रुपये, जिसमें हमारे को बीवी मिलता है 169.07 बीवी, और पीवी मिलता है 285। और अपना जो डीपी रेट है ये होता है 21,375 रुपये। और अभी इसके ऊपर हमारे ऑफर चल रहा है कि अगर हम अपने डायरेक्ट में 2 गोल्ड और 200 बीवी, मतलब कि 1000 बीवी अगर कराते हैं, तो अपना ये जो फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर है वो आपको फ्री मिलता है। और इसके साथ में आपको एक गोल्ड के ऊपर 10,014 रुपये का सप्लीमेंट है, जो न्यूट्रासिटिकल्स है, वो आपको मिलता है। तो इसके लिए आप मतलब अपने घर में जो चीजें हैं जो हम यूज करते हैं डेली, अपना जो सब्जी हो गई, फ्रूट है, खाने के अंदर अनाज है, इन चीजों को हमारे को साफ कर इसे क्लीन करना है, और उसके बाद में हमारे को यूज करना है। जैसे सभी घरों में अभी हमारे आरओ लगे हुए हैं, उसी प्रकार से ये काम जो अपना आरओ है वो तो फिर भी अपने जो जल के अंदर जो चीजें होती है वो अच्छी से तरीके से, मतलब जो अच्छे हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, जिन चीजों को भी वो बाहर फेंक फेंक देता है निकाल के। और जो अपना ये फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर है वो अपनी इन चीजों को, जो चीजें हैं पेस्टिसाइड्स हैं, जो हार्मोन डिसबैलेंस की बीमारियां आती है, इन चीजों को ये पहले से ही हटा देता है। और अपनी जो बॉडी के अंदर जो चीजें जाएगी वो बहुत ही अच्छी चीजें जाएगी, हम खाएंगे तो स्वाद ये लगाएगा इन चीजों का। और अब आगे बात करते हैं, जो अपना फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर था इसके ऊपर अभी ऑफर चल रहा है 1000 बीवी पे। तो जो जो अपना 1000 बीवी करवा लेगा तो वो अभी जीत जाएगा। ये ऑफर है 28 तारीख तक, जो अपना 28 जनवरी तक ये ऑफर चलेगा। और अगर अपने डायरेक्ट में अगर आप 1000 बीवी करवाते हो तो आपको मिलेगा एक फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर। इसकी एमआरपी रेट आपको बताई थी 26,719 रुपये है। तो के मैं आपने इतनी देर मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना जो ये कंप्लीटली फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर है इसको आप भी अपने घर में लाइए, और अपनी जो बीमारियां हैं उनको दूर भगाइए। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट सेशन जी, ग्रेट सेशन, बहुत अच्छा सेशन रहा आज हमारा। तो आज सर ने बताया कि फ्रूट एंड वेजिटेबल का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और यह किन किन वस्तुओं में काम, किन किन चीजों में, खाद्य पदार्थों में काम आता है। तो सर धन्यवाद, सर धन्यवाद, थैंक यू सर।